हमारे सामने एक प्रश्न दिया गया है कि किसी लवण की 6 ग्राम मात्रा 250 ग्राम जल में घोली गई विलयन की मोललता की गणना कीजिए। उसके बाद बाहर दिया गया है अणुभार इसका 60 हो जाएगा, दिया गया है। तो आप यहाँ पे पहले प्रश्न लिखिए, दिया है क्या, दिया गया है, बोल क्या रहा है, कह रहा है 6 ग्राम को 250 ग्राम, इसका मतलब आप लिख लीजिए 6 ग्राम, उसके बाद क्या लिख लीजिए 250 ग्राम। कह रहा घोली गई, आपको ये बताया गया था कि आप पूरा प्रश्न पढ़ेंगे। अगर ये देखेंगे 2 ग्राम की मात्रा दी गई है तो जिस ग्राम की मात्रा कम होगी वो स्मॉल डब्ल्यू का मान हो जाएगा, जिस ग्राम की मात्रा अधिक होगी वो कैपिटल डब्ल्यू का मान होगा। हो गया। उसके बाद कह रहा है अणुभार, इसका मतलब स्मॉल एम भी बाहर दिया गया है, आपको 60 हो जाएगा। अब कह रहा है कि मोललता की गणना कीजिए, इसका मतलब यम डैश आपसे क्या कह रहा है, पूछ रहा है। तो आप मोललता के लिए सूत्र जानते हैं, हो जाएगा यम डैश बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू ग्राम में हो जाएगा, ये ग्राम में, उसके बाद स्मॉल एम हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू केजी में क्या होता है, मोललता का सूत्र होता है। तो यम डैश आपको निकालना है। स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना दिया गया है, यहाँ 6 ग्राम दिया गया है, लिख लीजिए। उसके बाद स्मॉल एम का मान कितना दिया गया है, 60 दिया गया है। उसके बाद कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना दिया गया है, 250 ग्राम दिया गया है। लेकिन याद रखिएगा हमको केजी में चाहिए होगा, इसलिए आप ऊपर क्या कर देंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। क्या हो जाएगा, 6 दशमलव 60 हो जाएगा, 10 बार में कट जाएगा। उसके बाद 250 कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। उसके बाद और कटेगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे यम डैश बराबर जब आप करेंगे तो यहाँ ऊपर क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, नीचे क्या बच रहा है, 5 बच रहा है। इसका भाग लगा दीजिए, 5 से 2 भाग जाएगा नहीं, 0.0 बढ़ाएंगे। उसके बाद 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ये कट गया। तो इसका मतलब यम डैश बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, 0.4 यम, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न नोट कर लीजिए।